गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग संख्या से संबंधित सारे जो प्रकार हैं उनका सामान्य चर्चा करेंगे और फिर एक एक करके सबको जो है विस्तृत रूप में पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति या इसी को हम लोग कहेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में सबसे पहला आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, संख्या या इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो धन पूर्णांक कहलाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से इन्फिनेटिव तक। या हम लोग सरल सी भाषा में कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम लोग गणना करने के लिए उपयोग में लाते हैं और ये सारी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है एक होती है, एक से शुरू होती है और ये अनंत तक जाती है, क्योंकि किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्याएं बड़ी हो जाती है तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं बताना मुश्किल है और सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या जो है एक होती है। और ये जो है बड़ा संख्या इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि किसी भी संख्या, जब भी हम लोग संख्या सोचेंगे, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या सोचेंगे और उसमें एक जोड़ दिया जाएगा तो वह संख्या और बड़ी हो जाती है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्या। ये जो है परिभाषा के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु या पदार्थों को गणना करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। अब जो है हम लोग देखते हैं दूसरा जो होती है हमारा दूसरे नंबर पे जो आता है वह होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसी को हम लोग बोलते हैं वाइल नंबर। ये जो संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याओं में, जो हमने अभी पढ़ा, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो हमारा प्राकृतिक संख्या होती है उसमें शून्य शामिल करने पर जो प्राप्त होने वाली संख्याएं होती है वह संख्या जो है पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हमारा प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस तरीके से ये इन्फिनेटिव अनंत तक होती है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? शून्य को शामिल कर देंगे तो ये हो जाती है पूर्ण संख्या। अब हम लोग देखते हैं
पूर्ण संख्या क्या हो गई, जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अनंत तक जाती है, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। इसमें भी प्राकृत संख्या की तरह है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो बताई जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन सबसे पूर्ण संख्या इसलिए नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जितना भी हम लोग संख्या सोचेंगे, जो भी पूर्ण संख्या सोचेंगे और उसमें एक जोड़ दिया जाएगा, तो वह संख्या जो है बड़ी संख्या हो जाती है। तो दूसरे नंबर पे हमने देखा पूर्ण संख्या। अब हम लोग तीसरे नंबर पे देखते हैं पूर्णांक संख्या। तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर क्या होती है, तो ये जो है, जो हमारा पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या हमारा क्या है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, और इधर हो गया हमारा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसमें जो है हम लोग ऋणात्मक संख्या शामिल कर देंगे, जैसे ऋण 1, जैसे ऋण 2, इस तरीके से ये जो संख्याएं होती है ये हो जाती है पूर्णांक संख्याएं। कहने का मतलब ये है, इसमें जो है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और इसमें शून्य भी शामिल होता है। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे देख लो, ये माइनस जो है 5 और -4, -3, -2 और -1, और ये हो गया हमारा 0। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर भी हम लोग देखेंगे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर भी हम लोग देखेंगे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जो होती है, इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ये हमारा तो शून्य हो गया, जो न्यूट्रल है शून्य, और ये हो जाता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में, ये जो पूर्ण संख्या है जो 0 से स्टार्ट होती है ना, उसमें यदि हम लोग ऋणात्मक संख्या शामिल करते हैं, तो वो जो पूरी संख्याएं होती है, वो संख्या जो है पूर्णांक संख्या हो जाती है, या इंटीजर नंबर होती है। इसी तरीके से हम लोग इसको और लिख सकते हैं, जैसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें जो है धन ही धन होते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें ऋण ही ऋण होते हैं। तो ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी, और ये जो है हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं चौथे नंबर में जो है, चौथे नंबर पर जो संख्या होता है, वो संख्या होती है सम संख्या। सम संख्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर्स कहते हैं सम संख्याएं। क्या होती है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, वे सम संख्याएं कहलाती है। परिभाषा को हम लोग लिख भी सकते हैं, देखो, वह संख्या या वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, वे जो है सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14, इस तरीका से
इन्फिनेटिव तक। यदि हम लोग दूसरे शब्दों में भी यह कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है और शेष फल जो है 0 आता है, उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। जब भी कोई संख्या होगी उसे हम 2 से भाग देंगे, जब 2 से भाग देंगे तो वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी और शेष फल जो है 0 आएगा, उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे 2 को हम लोग 2 से जो है भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 एक काम 2। इस तरीके से ये क्या हो गया, 2 में 2 गया, यहाँ पे आ गया 0, शेषफल 0 आ गया। हम लोग 10 को भी करके देखते हैं, देख लो, ये हो जाएगा 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, 2 पंछे 10, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पंछे 10, ये भी 0 हो गया, 0 हो गया, यानी कि शेषफल हमारा जो है 0 यदि आता है तो वह संख्या सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। कोई सा भी संख्या हो जो बड़ी से बड़ी संख्या हो और आपको पता करना है कि वह सम संख्या है या विषम संख्या है, तो सम संख्या जानने के लिए उन संख्याओं को 2 से भाग देंगे और 2 से भाग देने के बाद यदि शेषफल हमारा 0 आता है तो वह संख्या जो है सम संख्या कहलाती है, और यदि कोई शेषफल बचेगा तो वह संख्या जो है विषम संख्या कहलाती है। देखते हैं विषम संख्या का भी। 5वें नंबर पे है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं ओड नंबर, ओड नंबर्स। इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। वह संख्या जो 2 से, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम लोग विषम संख्या कहते हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती या शेष फल 1 बचता है, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरह से ये जो है इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा। इसमें होता क्या है, ये देखो, जैसे ये 3 है, 3 जो है 2 से डिवाइड करके देखो, 2, 2 एक काम 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। ये शेषफल जो है हमेशा 1 बचेगा। किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करने पर संख्या शेषफल अगर 1 बचता है तो वह पूरी संख्या जो है विषम संख्या कहलाती है, या उसी को हम लोग ओड नंबर कहते हैं। अगला संख्या हम लोग देखते हैं, अगला जो नंबर है 6वें नंबर में हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वह संख्या होती है, इसका भी हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त, जो संख्याएं
संख्याएं जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। देखो परिभाषा क्या कहता है ना, कंपोजिट नंबर क्या है? जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो स्वयं यानी कि जो भी संख्या है ना, वो अपने से और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, जैसे हम लोग उसी को कह सकते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या है? जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चार जो है किस से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा? तो चार जो है सबसे पहले तो ये एक से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद ये दो से पूर्णतः विभाजित होगा, और फिर ये जो है चार से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये चार जो है क्या संख्याएं हैं? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये जो है वन और स्वयं यानी कि फोर, चार के अतिरिक्त यह जो है किससे विभाजित हो रहा है? तो दो से विभाजित हो रहा है। या हम लोग कह सकते हैं वह संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह संख्या जिनके गुणनखंड दो से अधिक होते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे और एग्जांपल में लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा 6 जो है किससे जाएगा? 6 जो है 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, और जो है 6 से जाएगा। तो देखो ये हो गया 1 ये परिभाषा की देखो, जो संख्याएं स्वयं यानी कि 6 और 1 एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, अन्य देखो 2 और 3 से ये विभाजित हो रही है, वो भी पूरी तरीके से विभाजित हो रही है, तो वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिनका जो है दो से अधिक गुणनखंड होता है, वह संख्या जो है भाज्य संख्या कहलाती है। हम लोग और देख सकते हैं, जैसे ये 10 नंबर को देखते हैं, ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, और ये जो है 10 से जाएगा। उसी तरीके से हम लोग और देख सकते हैं 12 ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, और 12 से जाएगा। तो ये देखो दो से अधिक गुणनखंड हैं, 1 2 3 4 5 6, 12 के 6 गुणनखंड हैं, 10 के जो है 4 गुणनखंड है, और 6 के जो है 4 गुणनखंड है। तो वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। अब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है 7 नंबर पे हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। जो संख्याएं स्वयं एवं अतिरिक्त के, इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के
अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से अन्य किसी भी अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी शब्दों में हम लोग कह सकते हैं जिनका केवल दो ही गुणनखंड होता है। दो ही गुणनखंड, एग्जाम्पल पहले लेते हैं फिर समझते हैं। जैसे कौन कौन सा है, तो अभाज्य संख्याएं, जैसे आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे के सारे जो है अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके जो है गुणनखंड केवल दो ही होते हैं। जैसे 2 का देखते हैं तो ये जो है 1 से जाएगा और स्वयं 2 से जाएगा। उसी तरीके से 3 को देखते हैं, 3 जो है 1 से जाएगा, 3 से जाएगा। उसी तरीके से 5 को देखते हैं, 1 से जाएगा और 5 से जाएगा। 7 को देखते हैं, ये 1 से जाएगा और 7 से जाएगा। 11 को देखते हैं, ये भी 1 से जाएगा और 11 से जाएगा। 13 को देखते हैं, ये भी 1 से जाएगा और 13 से जाएगा। 17 को भी देखते हैं, ये 1 से जाएगा और 17 से जाएगा, स्वयं से जाएगा। तो ये देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 इन सब के जो है केवल दो ही गुणनखंड हैं। तो ये सारे के सारे जो है प्राइम नंबर्स हैं, है ना। जब भी हमें प्राइम्स नंबर और कंपोजिट नंबर पहचानना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया रहेगा उसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, और यदि उनका केवल दो ही गुणनखंड होता है तो वो प्राइम नंबर है, और दो से अधिक गुणनखंड होगा तो वो जो है कंपोजिट नंबर है। इसी में हम लोग अगला देखते हैं, एक होता है को प्राइम नंबर जिसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 8वें नंबर में सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, संख्याओं का वह युग्म, इसका डिफिनेशन देखते हैं। संख्याओं का वह युग्म, संख्याओं का युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम लोग कहते हैं, ना हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे युग्म देख लो, ये जो है 2 और 3 जोड़े में है, इन दोनों में केवल क्या है, उभयनिष्ठ केवल एक ही है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं 5 और 7, 9 और 11,
तो जो दोनों संख्याओं दो का युग्म होगा और उन दोनों में जो है एक ही उभयनिष्ठ होगा तो वह जो है सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। और इसमें केवल एक ही नंबर का डिफरेंट होता है। जैसे देखो 2 और 3 ये हो गया, 5 और 7, 9 और 11। इस तरीके से ऐसे नंबर्स जिनका उभयनिष्ठ कॉमन जो है एक आता है तो वह संख्या जो है सह अभाज्य संख्याएं होती है। अगला हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। अगला जो नंबर है वो है परिमेय संख्या, 9 नंबर का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसकी जो डिफिनेशन होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं या संख्या, परिमेय संख्याएं वह संख्या होती है जिसे P बटा Q, P बटा Q के रूप में व्यक्त या लिखा जा सके, लिखा जा सके जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर P बटा Q, P बटा Q जैसे हम लोग लिख सकते हैं 5/7। तो ये जो है ऊपर है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। डिविडेंड अंश बोलते हैं और हर बोलते हैं, जहां हर हर बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो है P और Q ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, मतलब ये ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल में जैसे ये 3 है, 5 है, 5/7 है, 22/7 है, ऋण 2/5 है, ऋण जो है 25 है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि ये 3 है, ये 5 है, इसमें जो है P का मान दिख रहा है, Q का मान नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है बटा करके 1 लिख सकते हैं, इसका भी बटा 1 कर सकते हैं। इसलिए जो भी पूर्णांक संख्या होगी वो जो है परिमेय संख्या होती है, बशर्ते परिमेय संख्या का कंडीशन क्या कहता है कि Q का मान, Q का जो मान होगा, Q का मान जो है Q के स्थान पे शून्य नहीं होना चाहिए, तो वो सारे के सारे जो है आपका परिमेय संख्या है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, अगला नंबर का जो है 10वें नंबर का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इसको हम लोग
इन रेशनल नंबर कहते हैं। इन रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसका भी डिफिनेशन, अपरिमेय संख्याएं वह संख्या होती है परिमेय संख्याएं वह संख्या होती है जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके। जैसे एग्जाम्पल पे, जैसे पाई, जैसे √2, जैसे √3, जैसे -√2 और -√3, जैसे √7/4 -5/√3। ये सारे के सारे जो है अपरिमेय संख्याएं हैं जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में जो है नहीं लिख